नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। कई कबार ये तो चैनल ज्यादातर आरोग्य के बारे में चर्चा करता है। ये स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स, कॉमन मैन एंड ऑल्सो पेशेंट्स, दिस चैनल इज वेरी यूजफुल। बट साइमल्टेनियसली कई कबार मैं ऐसे मिसलेनियस वीडियो भी बना लेता हूं, मतलब जहां पर ऐसा मेरे को कुछ बाइंडिंग्स नहीं है। जैसे कि आज का विषय जो है वो सर्वसामान्य भारतीय लोगों के लिए एक सोच देने वाला विचार है। ये सोच देने वाला आर्टिकल है, ये सकाल में 18 ऑफ अप्रैल 2024 में पब्लिश हुआ था। फिलहाल मैं उसके प्रस्तुतिकरण, ये इलेक्शंस वगैरह जो निकाले उसके बाद में कर रहा हूं, क्योंकि उसका कोई अलग तरीके से वो सोच नहीं आनी चाहिए लोगों के मन में कि सर ने ऐसा वीडियो इसके बारे में ऐसा ऐसा करके बताया। ऐसा नहीं है। मैं कुछ जाति प्रजाति का पुरस्कार पुरस्कार या तिरस्कार करने वाली व्यक्ति नहीं हूं। मैं किसी जात पंथ को मानता नहीं हूं, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे लिए सब बराबर है। मैं कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड पर्सन नहीं हूं कि जिसके द्वारा मैं भाजपा, कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी, इसका वैसा कोई प्रचार प्रसार या कुछ तिरस्कार करने वाला आदमी नहीं हूं। मैं सिंपल सा एक मेडिकल डॉक्टर हूं, एमडी डॉक्टर हूं। तो जो मेरे को मतलब दिल को छूता है और जो ऐसा लगता है कि ये मोटिवेट करने वाले लोगों के लिए, मतलब सेंसिटिव लोगों के लिए बहुत जरूरत है जानना, तो ये सकाळ में पब्लिश हुआ। हमारा एक लोकल न्यूज़पेपर है, मराठी भाषा है। कोई चिंता की बात नहीं। हमेशा ये मेरा देशपांडे का अलग तरीका, आप जान रहे हैं कि सर राष्ट्रीय भाषा का अभी ज्यादा आदर कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो सर हिंदी भाषा में भी बना रहे हैं। वैसे तो मेरे चैनल पर मराठी भाषा के वीडियो है, हिंदी है और अंग्रेजी भी है। तो ऐसा कुछ लैंग्वेज का भी मैं कभी बैरियर नहीं रखता। फिलहाल ये मराठी लोगों को तो पेपर में उन्होंने पढ़ा होगा। फिर ये आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा जो मराठी नहीं जानते उनके लिए भी एक विचार प्रवर्तक आर्टिकल है, विचार सोच बढ़ाने वाला आर्टिकल है। इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले तो मैं सकाळ को पेपर को न्यूज़पेपर को धन्यवाद देता हूं। और जो आर्टिकल जिसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं वो व्यक्ति है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर पूरे विश्व में एक उत्तम शास्त्रज्ञ नाते से लोकप्रिय है और लोकमान्य भी है। हमारी भारतवर्ष में वो पुणे में जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी थी उसका भी डायरेक्टर पद उन्होंने, बहुत सारे पद उन्होंने संभाल लिए हैं और बहुत आदर युक्त वो व्यक्ति है। जैसे भारत के जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसके भी वो एडवाइजर रह चुके हैं या डायरेक्टर भी रह चुके हैं। उनका एक लेक्चर पुणे में आयोजित किया गया था किसी प्रसंगवश। तो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम सबके सामने रखी है कि जब हम भारत का, अभी तो भारत देश क्या बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्री है ना। जैसे कि यूरोप है, जर्मनी फॉर एग्जांपल, और अमेरिका, ये इस देश को हम क्या मानते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब जिनकी एक ऑप्टिमल प्रगति हो चुकी है सब क्षेत्र में, और वो पूरे तरीके से वो प्रगति में एक स्तर पर पहुंचे हुए हैं। और हमारी भारत लोगों की मनीषा है, भारत लोगों की लीडर्स की भी एक मनीषा है कि भारत जल्द ही अभी डेवलपिंग छोड़कर डेवलप्ड देश बन जाएगा, डेवलप्ड, और यूरोप अमेरिका जैसे वैसे भारत हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया वाली एक स्वप्न है और बढ़िया वाली कोशिश है हमारी। और हम सब भारतीय मिलकर उसके लिए बहुत ही, मतलब हमारे कष्ट करेंगे और वो पहुंचा देंगे, डेवलप करेंगे। फिर डॉक्टर माशेलकर का कहना इस बारे में क्या है ये हम देखते हैं। उन्होंने कुछ लाइन्स मैं मराठी में पढ़ूंगा और उसका आपको हिंदी इंग्लिश में अर्थ बताऊंगा। भारताने विकसित होण्याआधी भ्रष्टाचार मुक्त व्हावे। तो रघुनाथ माशेलकर जैसे बहुत जगन्मान्य शास्त्रज्ञ कह रहे हैं कि भारत ने डेवलप्ड कंट्री बनने से भी पहले भ्रष्टाचार मुक्त होने की ज्यादा जरूरत है। डेवलप बाद में हो जाएगा, पहले आप क्या कोशिश कीजिए। हर एक व्यक्ति ने मेरे से लेकर, मैं कुछ अलग व्यक्ति नहीं हूं, मैं मानता हूं कि मैं भी एक पार्ट एंड पार्सल हूं इस प्रक्रिया का। तो हम सब ने मिलकर पहले भारतवर्ष में क्या करना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होने की जरूरत है, ऐसा एक सजेशन, ऐसा एक विचार प्रवर्तन ये डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर ने कर लिया है। वो मेरे को दिल को बहुत अच्छा लगा। हम बार बार चर्चा सिर्फ डेवलप कंट्रीज की करते हैं। भ्रष्टाचार ये पहले होना चाहिए हमारी टारगेट के ऊपर। ठीक है, विकसित होत असताना इंडिया पासून भारत मागे नाही ना, मतलब ये भारत, इसके बारे में भारत देश जो है, चाहे वो इंडिया का है चाहे वो भारत का है, वो भ्रष्टाचार में बहुत, मतलब क्या है, उसका नंबर बहुत टॉप पर है।
जागतिक स्तर पर, वो हमें नीचे नीचे लाना पड़ेगा। पूरा भारत डेवलप के बगैर भ्रष्टाचार मुक्त होने की पहली जरूरत है। उन्होंने लिखा है कि 70% जो लोग हैं भारतवर्ष के, वो विलेजेस में रहते हैं, हाँ, खेड़ों पाड़ों में रहते हैं। तो ये जो विलेजेस में रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी जैसे अर्बन एरियाज में जैसे सोई सुविधा मौजूद है, कुछ अपॉर्चुनिटीज, संधि मौजूद है, उसी तरह खेड़े में, विलेजेस में ये सुविधा जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये डेवलप्ड वगैरह की बात झूठी है, ऐसा इसका इनडायरेक्टली मीनिंग है। वर्ड टू वर्ड डोंट टेक इट फ्रॉम मी, बिकॉज डॉक्टर रघुनाथ माशेल का जो स्क्रिप्ट है वो आपके सामने है, उसमें थोड़े थोड़े मैं मेरी भाषा भी डाल रहा हूं, तो कुछ गलत इधर उधर हो गया तो मेरे को माफ कर दीजिए। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर का कहना है कि हमने 70% जो विलेजेस है, उधर भी उसका एक स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ कल्चर बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बोलेंगे। तो सुई सुविधा और संधि उधर भी विलेजेस में जब अवेलेबल हो जाएंगे, तभी हम डेवलप्ड की बात कर सकते हैं। ऐसा बहुत बढ़िया विचार उन्होंने दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं किया, ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं किया, तो उन्होंने बोला है उनका लेख व्याख्यान में कि वो असंतुलन बन जाएगा, पूरा का पूरा भारतवर्ष असंतुलित, इम्बैलेंस्ड लोकेलिटी हो जाएगी, इम्बैलेंस्ड सोसाइटी हो जाएगी, और वो खतरनाक है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है। उन्होंने लिखा है कि गरीबों के हित का तंत्र ज्ञान, टेक्नोलॉजी फॉर द पुअर पीपल, वो डेवलप होने की जरूरत है। ये देखो, मैं एक बात करता हूं कि हम हमेशा एक डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, है ना, और सब व्यवहार रोकी का बंद होना चाहिए, सब पूरा का पूरा व्यवहार ऑनलाइन होना चाहिए, ये डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, खाते का ऑनलाइन पेमेंट होनी चाहिए, बैंक के द्वारा होनी चाहिए। मैं आपको चैलेंज देकर कहता हूं, और इसका भी हमारी वेबसाइट के ऊपर, जो भी भारत की सरकार की, चाहे वो कारपोरेटर की हो, आमदार की, खासदार की, जो वेबसाइट होनी चाहिए, मेरा एक पहला वाला वीडियो बन चुका है। तो जैसे मैंने सुझाव दिया है कि ऑनलाइन हमें देखने को मिलना चाहिए कि कहां पर किस इंटरनेट का स्पीड कितना है। अरे दूर की बात छोड़ दो, मैं जहां गोखलीनगर में रहता हूं, वहां भी मेरी मेरी एरिया में मैं बात करूं, मैं जैसे अभी जूम के द्वारा जब लेक्चर्स देता हूं ना स्टूडेंट्स के लिए, और यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता हूं, अरे खतरनाक परेशानी है मेरे प्यारे दोस्त, खतरनाक परेशानी। बीच बीच में एमएससीबी फट 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 फट, इलेक्ट्रिसिटी जो है आती जाती है, और मेरा इंटरनेट कनेक्शन आता जाता रहता है। अरे क्या करूं यार, इतना परेशान हो गया हूं। एक डॉक्टर की दिल की बात सुनो यार। तो ये मेरी परिस्थिति है, जहां मैं पूना में सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड एरिया में, बेंगलुरु में रहता हूं, डॉक्टर पदवी है मेरे पास, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा ज्ञान, मेरा एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये टेक्निकल डिफिकल्टी मेरे सामने है, कुछ नहीं कर सकते लोग हम। तो ये यहाँ की बात है। तो दूर दूर पर बैठे हुए हमारे जो विलेजेस है, वहां कैसे इंटरनेट आ सकता है, कैसे मिलेगा, कितने वहां पर एटीएम आप निकाल सकेंगे पैसे, कहाँ वो गूगल पे का इस्तेमाल करके किराना माल या ग्रोसरी ला सकेंगे, नहीं ला सकेंगे। मैं चैलेंज देता हूं, और इसका हिसाब किताब होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर, ऐसा मेरा दावा है। कि कौन से एरिया में, सोलापुर ले लो आप, बाहर ये बिहार ले लो, बाहर के यूपी ले लो, हर एक प्रांत का इंटरनेट का स्पीड ऑन द स्क्रीन में चेक करने को मेरे को आसानी होनी चाहिए, बिल्कुल फट फट होनी चाहिए। और आपको ये एनालिसिस करके बताना पड़ेगा लोगों को, ये एमएल हो, एमपी हो, या कॉर्पोरेटर्स हो, कि देखिए हमारे एरिया में एक पूरा जून महीना में इतना इतना इंटरनेट का स्पीड था, इतने इतने दफा इलेक्ट्रिसिटी गई थी, नहीं गई थी, जो भी है। नहीं, मेरे एरिया में ना अगस्त महीने में 100% इलेक्ट्रिसिटी थी, एक भी दिन, एक मिनट के लिए भी ये नहीं गया थी इलेक्ट्रिसिटी। मेरे प्यारे दोस्तों, 1993 टू 2014, 20 साल तक मैं अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, स्पेन में आयुर्वेद के लिए इनवाइटेड डॉक्टर के नाते से गया था, वेबिनार्स देने के लिए, पेशेंट कंसल्टेशन करने के लिए। तो उस दफा मैंने देखा हमारे स्पेन के हेल्थ सेंटर में, बाय चांस सालों भर में कभी एक आध दफा जो बीज इलेक्ट्रिसिटी जाने की संभावना है, तो एक 15-15 दिन नोटिस लगते थे उधर, कि फलाने फलाने दिन में फलाने टाइम पीरियड दिया था, 3 to 4 PM द इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी अवेलेबल। देखिए, एक तो जाती नहीं गई, तो 15 दिन वो वार्निंग देते हैं, 1 घंटे के लिए जाना है तो। और हमें, हमारे यहाँ क्या हालत है, कभी भी आती है, कभी भी जाती है, कोई हिसाब किताब नहीं।
शॉक ट्रीटमेंट है सब चीजों की। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी। मैं ऐसा किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालना चाहता, किसी नेता के ऊपर नहीं, किसी पक्ष के ऊपर नहीं, कोई नहीं मैं बात करनी चाहता। मैं सब लोगों को अपील करना चाहता हूं कि ये सब ने मिलकर उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी, एनालिसिस, डाटा प्रेजेंटेशन, ये सब चीजें धीरे धीरे आत्मसात करने की जरूरत है। एक ना एक दिन मेरा वीडियो सब लोगों को काम आ जाएगा, तभी लोग सोचेंगे अरे डॉक्टर देशपांडे ने पहले से बात कही थी करके। ये नगर सेवक, खासदार, आमदार, इनकी हर एक की वेबसाइट होनी ही होनी है और लोगों के लिए वहां प्लेटफॉर्म होने की जरूरत है। लोग उधर सजेशंस देंगे, सुझाव देंगे, कंप्लेंट्स देंगे और उस कंप्लेंट्स का, उस सुझाव का कंप्लायंस फीडबैक उस खासदार, उस आमदार और उस नगर सेवक ने देना ही चाहिए कि इतने इतने दिनों में आपका काम इसी इसी तरह से हो जाएगा, हो गया है, वैसे होना है और हो गया है, दोनों देना चाहिए फीडबैक। अब जब हम बैंक में जाते हैं तो वहां लिखा है, बोर्ड लिखा होता है, आपको याद है कि पासबुक मिलने का टाइम कितना है, हाँ, खाते में ट्रांसफर करने का टाइम कितना है ना, सब है उसके बोर्ड लगा हुआ। उसी तरह इस वेबसाइट पर फलाना फलाना काम कितने दिन में हो जाएगा, उस व्यक्ति को, उस आमदार, खासदार, नगर सेवक ने बताने की बहुत ही जरूरत है और हमारी मांगे वैसी होनी चाहिए। ये देखिए, तो माशेलकर साहब कहते हैं कि गरीब के हित के लिए तंत्रज्ञान विकसित होने की जरूरत है। माशेलकर आगे कहते हैं कि आजकल, आज के दिनों में, आजकल के दिनों में किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं कि पूरे समाज में धर्म के नाम से बंटवारा चल रहा है, वंश के नाम से बंटवारा चल रहा है, भाषा के नाम से बंटवारा चल रहा है, तो ये गलत है। उन्होंने लिखा है कि जाति मुक्त समाज का स्वप्न हमने विकसित करके भारत को डेवलप्ड कंट्री बनानी चाहिए। विकसित भारत, उन्होंने लिखा है विकसित भारत कैसा होना चाहिए, कुछ एडजेक्टिव्स, गुण वैशिष्ट्य उन्होंने बताए हैं कि ये पूरा भारतवर्ष जब डेवलप्ड बन जाएगा, बनना है तो उन्हें संतुलित रखना चाहिए, सब में सब हार्मनी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ये ऐसे ऊपर नीचे, ये रिच है, ये पुअर है, ये हाई इनकम ग्रुप, ये मिडिल इनकम ग्रुप, ये एम्प्लॉयड है, ये बेकार वाले लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब के सब संतुलन समाज में होना चाहिए। नंबर वन, सुविद्या, ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित होनी चाहिए, चाहे वो कलोक्युअल शिक्षण हो, चाहे वो आरोग्य विषयक की सज्ञानता हो, जो भी है। सुसंस्कृत, ये अलग शब्द है, सुशिक्षित शब्द अलग है और सुसंस्कृत शब्द अलग है। सुशिक्षित तो सब लोग होते हैं, बीए, बीकॉम, एमएसए, एमए, एमकॉम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कार चलाने वाले, बड़ी बड़ी कार लेने वाले, ट्रैफिक सिग्नल पालते क्या, पूछो उनको, देखो आप, रेड सिग्नल तोड़कर, ब्रेक करके जाते हैं, कार वाले लोग जाते हैं, क्या कहेंगे आप उनको। हमारी जो कारपोरेशन की जो पीसीएमसी या जो भी बसेस हैं, वो सिग्नल नहीं संभाल पाते, वो ब्रेक करके जाते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं हमें क्या कौन करने वाला है, क्या करने वाला है, देख लेंगे। तो ये भाषा कैसी चलेगी, ये सुसंस्कृत नहीं है। तो शिक्षित हो सकते हैं आप, सुसंस्कृत है नहीं आप, क्या आप, मैं भी पहचान, मतलब कोशिश करनी चाहिए जानने की, आगे चलकर समृद्ध होना चाहिए, सुशिक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। मतलब सब लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे कुछ यहाँ पर बिल्कुल कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी चीज की मेरे को भय नहीं है, भय रहित समाज होना चाहिए। आज देखे तो आप आगे रात को बाहर नहीं जा सकते, कोयता गैंग होता है, सुरा गैंग होता है, पिस्तौल गैंग होता है, कभी कभार का क्या लोगों का माथा भड़क जाएगा और कौन किसी को मार देगा कोई पता नहीं, ऐसा है। तो ये दुरुस्त करने की जरूरत है। जब हम डेवलप्ड भारत की बात कर रहे हैं, उसके बाद स्वानंदी होना चाहिए, हर एक व्यक्ति के डिप्रेशन, एंजाइटी चले जाकर वो आनंदित हो जाए, तो खरा खरा जो भारत है वो डेवलप्ड हो गया है, ऐसा हम मान सकेंगे। मैं सकाळ वर्तमान पत्र को और डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर को सविनय प्रणाम करता हूं कि ये मेरे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि ये सब विचार ये पूरे देश के लोगों के सामने राष्ट्रीय भाषा में प्रस्तुत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मतलब गलत मैंने बोल दिया हो तो माफ करना, अच्छा बोल दिया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कि सर ऐसा ऐसा बहुत सुझाव अच्छा है और ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं या किसी ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके वीडियो लाइक, शेयर और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।